अलादीन और जादू का चिराग। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क शाम में एक नौउम्र लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। वो बेहद गरीब था, उसका बाप फौत हो चुका था। वो बड़ा बहादुर और दलेर था। वो अपने पालतू बंदर के साथ बाज़ारों में घूमता, मेहनत मजदूरी कर कर अपना और अपनी माँ का पेट पालता। अलादीन और इसका बंदर दोनों ही बड़े शरारती थे। वो अक्सर बाज़ार में लोगों को तंग करता। लोग उसकी शरारतों से बहुत ज़्यादा आजिज़ आ चुके थे। वो अपने बदन पर कीमती कपड़े पहनने, एक ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ये इसकी ख्वाहिश एक ख्वाब ही था। उसे दिन भर मजदूरी करनी पड़ती जिससे वो अपना और अपनी माँ का पेट पाले। एक दिन अलादीन से मिलने एक आदमी आया। उसने आकर कहा कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना छुपा कर रखा था। आओ उस ख़जाने को जाकर लेके आएँ। अलादीन ख़जाने का नाम सुनकर एकदम खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि ये तो इसका ख्वाब था, एक अमीराना ज़िंदगी गुजारने का। वो शख्स अलादीन को लेकर एक गार में गया। उसने कहा कि इस गार में से अपने लिए जो चाहो तुम ले सकते हो, बस इस गार में से मुझे एक चिराग चाहिए, वो चिराग तुम मुझे ला देना। अलादीन बड़ी बखुशी उस गार में गया। जब उसने गार में जाकर देखा तो वहाँ पर हर तरफ कीमती हीरे जवाहरात थे जो उसने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखे थे। उसने अपने लिए बेशुमार हीरे जवाहरात जमा कर लिए और साथ उसने वो चिराग भी पकड़ लिया जो उस आदमी ने लाने के लिए कहा था। जब वो ऊपर आने लगा तो उसने उस आदमी को कहा कि तुम मुझे हाथ पकड़ाओ और मेरे ये कीमती हीरे जवाहरात ऊपर रख लो और फिर मुझे भी ऊपर खींच लेना। लेकिन उस आदमी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब मुझे मेरा चिराग दो। जब अलादीन ने देने से इनकार कर दिया तो उस आदमी ने अलादीन को धक्का दिया और वो उस गार के अंदर जा गिरा। जब अलादीन उस गार के अंदर गिर रहा था तो उसका चिराग एकदम ज़मीन के साथ रगड़ा और उसमें से एक जिन नमूदार हो गया। अलादीन जिन को देख के डर गया। अलादीन ने कहा कि तुम कौन हो? जिन बोला कि क्या हुक्म है मेरे आका? मैं इस बोतल का जिन हूँ जो कि अब आपके हुक्म का ताबे फरमान हूँ। उस जिन ने कहा कि मैं आपकी 3 ख्वाहिशात पूरी कर सकता हूँ, बताइए कि आपको क्या चाहिए। अलादीन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अलादीन ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी माँ के साथ एक बहुत आलीशान महल में रहूँ। और अलादीन की ये ख्वाहिश जिन ने देखते ही पूरी कर दी। अलादीन और उसकी माँ उस घर में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन अलादीन बाज़ार में था कि एकदम से शोर हुआ कि बाज़ार को खाली कर दिया जाए, क्योंकि शहज़ादी ने यहाँ से गुज़रना है और कोई भी शहज़ादी की तरफ ना देखे। अलादीन ने तो शहज़ादी कभी नहीं देखी थी। अलादीन छुप गया और जब वहाँ से शहज़ादी का गुज़र हुआ तो अलादीन ने शहज़ादी को देखा। शहज़ादी बहुत खूबसूरत थी। शहज़ादी को देखकर अलादीन ने फ़ैसला किया कि मैं इससे शादी करूँगा। अलादीन अपने घर आया और आकर उसने अपनी माँ को कहा कि आप मेरा रिश्ता लेने बादशाह के महल में जाएं। बादशाह के महल में जब अलादीन की माँ पहुँची तो बादशाह हैरान रह गया एक औरत को देखकर जो कि उसकी बेटी का रिश्ता लेने आई थी। बादशाह ने एक शर्त रखी कि पहले मेरे लिए 40 आदमियों पर हीरे जवाहरात लाद कर लाओ। अगर तुम्हें मैंने इस काबिल समझा तो अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। अलादीन की माँ मुंह बनाकर घर चली आई। अलादीन को जब उसने बादशाह की शर्त बताई तो अलादीन ने कहा कि यह तो मसला ही कोई नहीं। अलादीन ने जिन को हुक्म दिया और उसी वक्त 40 आदमियों पर लदा पदा सामान हाजिर हो गया। अलादीन की वालदा वो सामान लेकर बादशाह की तरफ रवाना हो गई। जब बादशाह के महल में इतना आलीशान हीरे जवाहरात के साथ सामान आता हुआ लोगों ने देखा तो तमाम वुज़रा लोग सब जमा हो गए। बादशाह ने शहज़ादी की शादी अलादीन के साथ बाखुशी कर दी। अलादीन बहुत खुशहाल ज़िंदगी शहज़ादी के साथ गुजारने लगा। जब उस आदमी को पता चला जिसने वो चिराग मंगवाया था कि अलादीन ने चिराग का जिन हासिल कर लिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वो चिराग चोरी कर लिया अलादीन का। अलादीन को शहज़ादी समेत एक घर में कैद कर दिया। अलादीन बहुत परेशान रहा कि मैं अपना चिराग कैसे वापस हासिल करूं, लेकिन उसे कुछ समझ ना आ रही थी। उस आदमी ने अलादीन के चिराग से
اپنی تینوں شرطیں پوری کر لی اور ایک بہت امیر آدمی بن گیا۔ الادین نے آخر کار وہ چراغ حاصل کر لیا۔ الادین نے اس چراغ کو رگڑا اور اس کے جن کو کہا کہ اس آدمی کو قید کر دیا جائے۔ اس جن نے اس آدمی کو قید کر دیا اور اس کا تمام جو بھی شان و شوکت والا محل تعمیر کیا تھا اسے گرا دیا گیا، اور الادین کی 2 خواہشات پوری ہو چکی تھی۔ پھر الادین نے اپنی تیسری خواہش کا اظہار کیا، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اس جن کو آزاد کر دیا، اور الادین شہزادی کے ساتھ ایک بہت ہی خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگا۔ الادین نے اپنی غربت کے دنوں کو بدل چکا تھا ایک امیری کے دنوں میں، اور الادین اب بہت خوشحال